टीम इंडिया की कोचिंग को लेकर के लक्ष्मण से होगी गंभीर की बात। अब तो सुधर जाओ गंभीर, मत करो टीम इंडिया को बर्बाद। ये वो सवाल है जिसके बारे में आप सब आंसर जानना चाहते हैं। आप सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या जादू लक्ष्मण करते हैं जो गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में आते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सारी बातें बड़े डिटेल में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या बातचीत हो रही है और जो ये सपोर्ट स्टाफ है वो किस तरीके से भारतीय सीनियर मेंस टीम की जो सपोर्ट स्टाफ है उससे अलग हो जाती है और रिजल्ट अलग दिखने लग जाते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देखते हैं, आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप लोग कमेंट्स में अपने राय जो है वो रखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, सच्ची पत्रकारिता के लिए सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से भारतीय टीम जब जब मैदान पर उतरती है, एक अलग सा अनजाना सा एक भार आप सब फील करते होंगे। आप सबको लगता होगा यार ये टीम में पता नहीं कौन आज खेलेगा, कल को कौन नहीं खेलेगा। ये लगातार होता रहा है ना, आपने भी ये महसूस किया होगा कि आज जो प्लेइंग 11 खेली है, कल कोई और प्लेइंग 11 हो जाएगा। आज जिसने 50 बनाए हैं, अगले मैच में ड्रॉप तो नहीं हो जाएगा। बॉलिंग में आज जो कर रहा है अच्छा, वो कल को खेलेगा नहीं खेलेगा। ये क्यों हो रहा है? और पिछले कई सालों में जब से गंभीर आए हैं, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक सीरीज में जो टीम जाती थी, 11 में बदलाव बहुत कम होता था। लेकिन जब से गौतम गंभीर आए हैं, टीम में इतने सारे प्रयोग होते हैं और उसको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन भी होता है, हमारे भारतीय टीम में पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ है कि हम अपनी इज्जत, अपनी साख सब पर बट्टा लगा दें। लेकिन जब से कोच गौतम गंभीर इस टीम में आए हैं, भारतीय टीम ने जो 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, एक टी20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जहां पर भी गंभीर का जा करके उंगली करना कम रहा है, जहां इन्वॉल्वमेंट कम रही है, वहां पर टीम इंडिया ने अच्छा किया है। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी याद करिए, वहां रोहित शर्मा कप्तान थे वनडे में, टीम वही खेल रही थी लगभग जो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी। और वहां पर अभी भी टीम जो है वो राहुल द्रविड़ की सोच के साथ चल रही थी और नए नए गंभीर आए थे तो वो भी नहीं चाहते थे किस तरीके से भारतीय टीम के साथ जो भेदभाव हो, भारतीय टीम के सीनियर प्लेयर्स के साथ में कोई मतभेद हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी चलानी शुरू की। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया ने जीता, उसमें भी आपने देखा कि ऐन वक्त पर जो है चयनकर्ताओं में बदलाव होता है। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह ज्वाइन करते हैं सिलेक्शन कमेटी को। फिर टीम में ईशान किशन आते हैं, रिंकू सिंह आते हैं और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट सबके सामने में है। तो अगर ये जो 2 रिजल्ट आए हैं, इसमें गंभीर का योगदान बहुत कम नजर आता है। गंभीर का योगदान अगर आप गिनने जाएंगे तो नजर आता है, भारत 92 सालों में पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गया। भारत पहली बार जो है अपने घर में सीरीज हारा। 12 सालों के बाद भारत पहली बार अपने घर में सीरीज हार गया, जो हम 2012 में इंग्लैंड से हारे थे, उसके बाद यहां हार गए। ऑस्ट्रेलिया में हम 10 साल के बाद जाकर के सीरीज हार गए। मतलब एक के बाद एक अगर देखेंगे तो हमने लगातार वैसे शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए जो गंभीर के टेनियर में बने। उसके अलावा भी अगर आप देखिएगा, 27 साल बाद हम वनडे सीरीज हारे श्रीलंका में जाकर। सोचिए 27 साल बाद हम 2025 में हारे। और उसके पहले चली जाइए तो 1998 से लेकर के अगर बात करेंगे आप, 2010-11 तक तो श्रीलंका की टीम 2011 में तो वर्ल्ड कप फाइनल हमसे खेली थी। वो श्रीलंका की टीम हमें नहीं हरा पा रही थी और उनकी जो ट्रांजिशन वाली टीम थी उससे हम सीरीज हार के चले आए। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में सर्टेनिटी नाम की यानी निश्चितता कहीं पर थी नहीं। वो लगातार प्रयोग करते रहे, परिवर्तन करते रहे, उसका नाम देते रहे ट्रांजिशन का। ऐसे ऐसे प्लेयर्स को टीम में लेकर के आए जो उनके पसंद के थे। हर्षित राणा उनमें से हैं, वॉशिंगटन सुंदर उनमें से एक है, प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत मिलता है उनको। लेकिन उन प्लेयर्स को बाहर करते चले गए जो प्लेयर शायद टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं। शमी का उदाहरण ले लीजिए, सिराज के बारे में आप सोच लीजिए, सरफराज खान टेस्ट मैचेस में नहीं खेल पाए। आपको जब टीम सेलेक्ट करना है इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए, तो आईपीएल में जो सबसे बेहतरीन प्लेयर था रजत पाटीदार, उसको आपने टीम में सेलेक्ट नहीं किया। कृणाल पांड्या को आप नहीं लेते हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर टीम में जाएंगे लगातार। तो कोई सोच नजर नहीं आई। टीम का प्लेइंग 11 बनता है तो 3-3 ऑलराउंडर खेल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, इतने सारे प्रयोग की वजह से टीम इंडिया का बंटाधार हो रहा है और इसी वजह से अब सवाल आ रहा है, क्या बीसीसीआई ये काम करेगा कि लक्ष्मण से गंभीर की बात करवाएगा? क्या ऐसी बात होगी कोचिंग को लेकर के कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं? जबकि अगर आप समझें तो सेकंड स्ट्रिंग जो है वो कोचिंग साइड है। आपका जो सीनियर मेंस की जो आपकी टीम है, आप खुद हेड कोच हैं, गंभीर की बात करूं अगर तो खुद हेड कोच हैं। उसके बाद आपके पास बैटिंग कोच हैं, रैन टेंडसटे को आपने रखा हुआ था। उसके बाद आप देखें मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच आपके पास में, टी दिलीप फील्डिंग कोच आपके पास मौजूद है। आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट का भी कोच नजर आ रहा है, साई राज बहुतुले को आप लेकर के आए हो। लेकिन अगर आप जिम्बाब्वे दौरे की टीम पर देखोगे तो लक्ष्मण एक आपके हेड कोच हो गए, बल्लेबाजी कोच में ऋषिकेश कानितकर हैं और बॉलिंग कोच सुनील जोशी हैं। यही 3 लोग जो है वो इंडिया ए की भी कोचिंग देते हैं, यही तीन लोग यहां भी नजर आते हैं।
एशियन गेम्स में भी आपको दिखाई देगा वीवीएस लक्ष्मण ही, और वही टीम होगी तो एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं वहां पर जीतेंगे। और एक और चीज आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो कि इस टीम के साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपको श्योरिटी नजर आ रही होगी कि अगले मैच में भी यही प्लेइंग 11 होगा। क्या आप ये पक्के अनुमान के साथ कह सकते थे अगर गंभीर कोच होते कि जिस टीम ने आज मैच खेला है या पहला टी20 जो जिस टीम ने खेला है, क्या वो दूसरे टी20 मैच में वही टीम रहेगी? कह सकते थे पक्के तौर पे? नहीं कह सकते थे, क्योंकि आपको ही मालूम था और हम सब जानते हैं कि गौतम गंभीर मानने वाले ही नहीं है। वो जब तक परिवर्तन ना करें टीम में। आप 7 मैचेस आपने टी20 के खेले, आयरलैंड में 2 और 5 इंग्लैंड में। इन सातों मैच में एक मैच बता दीजिए जिसमें पिछले मैच की प्लेइंग 11 रिपीट हुई हो? नहीं हुई थी, क्योंकि हर मैच में परिवर्तन करना है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण आते हैं, आप देखिए क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है जिसे कहते हैं ना, वो थॉट में क्लैरिटी नजर आती है। आपने सीधा-सीधा इंग्लैंड और आयरलैंड में 5 बल्लेबाज खिलाए, 3 ऑलराउंडर खिलाए। 8 नंबर तक बल्लेबाजी की फिर भी हार गए। और जिम्बाब्वे की टीम कहीं से भी आयरलैंड से कमजोर तो नहीं है भाई अपने घर में। लेकिन भारत ने क्या किया, प्रॉपर 6 बल्लेबाज रखे और 4 आपने गेंदबाज रखे, ऑलराउंडर सिर्फ एक रखा शिवम दुबे को। बॉलिंग ऑप्शन 5 हो गए। जरूरत पड़े तो अभिषेक शर्मा हैं, रिंकू सिंह हैं, लेकिन उनकी जरूरत कप्तान को नहीं पड़ी। जो अय्यर इंग्लैंड और आयरलैंड में कप्तानी करते हुए बुझे-बुझे से नजर आ रहे थे, उनके अंदर एक अलग एनर्जी नजर आ रही थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में कप्तानी करते हुए अपने बॉलर्स को कब कहां यूज करना है वो काम हुआ। मयंक यादव वापसी करते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, पहले ओवर की पहली बॉल पे विकेट निकालते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कोच बदलते ही सोच बदली है, और सोच ये बदली है कि आपने प्लेयर्स को भरोसा दिया कि तुम ये सीरीज खेलोगे, कॉन्फिडेंस दिया कि आपको खेलना है। और शिवम दुबे के पास ये ऑप्शन आपने नहीं छोड़ा कि भाई अगर आप नहीं कर पाओगे, आप 2 ओवर कर लेना, या 1 ओवर आप कर लेना, 1 ओवर सुंदर कर लेंगे, 1 ओवर अक्सर कर लेंगे। ऐसा ऑप्शन नहीं था। शिवम दुबे को ये बात पता थी कि अगर 4 ओवर में 60 खाएंगे तो वही खाएंगे, 4 में अगर 30-32 देंगे तो वही देंगे। नतीजा 4 में 32 और 1 विकेट। तो ये आपने सोच क्लियर कर दिया कि आप किसी और के पास नहीं गए। आपने 5 ही बॉलर का इस्तेमाल भी किया और 125 पर जिम्बाब्वे को निपटा दिया, और 126 रन आपने 13 ओवर 5 गेंद या 13 ओवर 3 गेंद में आपने चेस कर लिया। आप 13 ओवर 1 गेंद में आप 14वें ओवर में चेस करके चले गए मैच। वैभव सूर्यवंशी जिसको आपने 3 मैच खिलाया, एक तो आयरलैंड में डेब्यू नहीं करवाया, 3 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने आकर के वहां पर 42 बनाया, तो इस मैच में आते ही 50 बना दिया 18 बॉल में। और वहां इंग्लैंड के खिलाफ आपने आखिरी मैच उसको ड्रॉप भी कर दिया था, फिर संजू को लेके वापस आ गए। तो मतलब अपनी ही सोच को कंट्राडिक्ट जो है गंभीर कर रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या बीसीसीआई अब ये कर सकता है कि भाई गंभीर और लक्ष्मण को बिठा दे, लक्ष्मण से थोड़े बहुत टिप्स अगर ले लेंगे, लक्ष्मण सीनियर प्लेयर हैं गंभीर के, आप टिप्स ले सकते हैं कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि भाई आपकी टीम, आपके अंदर टीम अच्छा कर रही है। अगर किससे कुछ सीखने को मिलता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप सीनियर भी हैं, अगर कोई जूनियर भी आपसे छोटा भी अगर आपको कुछ सिखा सकता है, अच्छी चीज आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। तो ये काम यहां पर होता हुआ नजर आ सकता है, बट अभी तक वो ऐसा दिखाई दिया नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये काम करेंगे, और अभी भी मौका है गंभीर के पास में, इसलिए हम कह रहे हैं अभी भी तो सुधर जाइए गंभीर, मत करिए टीम इंडिया को बर्बाद। इतनी जलील टीम इंडिया कभी नहीं हुई थी, किसी और के कोचिंग में, इवन ग्रेग चैपल की कोचिंग में भी नहीं हुई थी, जितनी जलालत हमें सहनी पड़ी है आपके टेनियर के अंदर में। और जो आप झुनझुना बजाते रहते हो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, हमने वर्ल्ड कप जीता, ये आपकी सोच से आप नहीं जीते हो। आपकी टीम ने अच्छा कर दिया, 26 टी20 वर्ल्ड कप आप अपने घर में खेल रहे थे, और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी आप खेले, वहां पर रोहित शर्मा कप्तान थे। राहुल द्रविड़ की सोच थी, और ये सरेआम प्लेटफॉर्म पर से, किसी स्टेज पर से जो है एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान रोहित शर्मा ने कहा भी था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या गंभीर को कोचिंग के तौर पर शिक्षा नहीं लेनी चाहिए लक्ष्मण से? क्या लक्ष्मण से बातचीत नहीं करनी चाहिए? जो कुछ भी लगता है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।